धनुर्विद्या के महाज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ गुरु, जिन्होंने राजपुत्रों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, वो थे महर्षि द्रोणाचार्य। निषाद राज का पुत्र था, सीखने को आतुर था, ये योद्धा सज्जन था, सभ्य था, नाम इसका एकलव्य था। एकलव्य की बस एक ही इच्छा थी कि वो महागुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बने। अंबर पे आकाश दस्तखत कर दे, तू अब तक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा। काश मेरी ये इच्छा सफल हो। हद से गुजर जा, तू हद कर दे, है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा। कौन हो तुम? शत्रु देश के गुप्तचर? ना कोई शत्रु और ना ही कोई गुप्तचर। मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ। गुरु द्रोणाचार्य से धनुष बाण की विद्या सीखने आया हूँ। निषाद पुत्र, निषाद राज के पुत्र होकर चोरों की तरह आचरण करते हो। मेरे आश्रम में मेरी आज्ञा के विरुद्ध प्रवेश एक चोर ही कर सकता है। मैं चोर नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव? मैं गुरुदेव केवल अपने शिष्यों का हूं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, और ना ही कभी तुम्हें मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। तुम वापस जा सकते हो निषाद पुत्र, जाओ। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। शायद समय आ गया जहां मुझे गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। बस थोड़ा अभ्यास और फिर समय आ जाएगा जब पूरे संसार में ये बात गूंजेगी कि एकलव्य सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य है। लक्ष्य तेरा है अटल, कल तू तेरा खुद बदल, बाण तू कमान पे चढ़ा। दूर चाहे हस्तिना गुरु की दे के दक्षिणा, उठा धनुष तो फिर से हो खड़ा। तेज तेरा तीर है, धैर्य तुझ में धीर है, शिष्य कोई तुझसे ना बड़ा। द्रोण जैसा रूप तू वनों
ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै अद्भुत, अविश्वसनीय, अति सुंदर। जो विधा मैंने तुम्हें अभी तक सिखाई नहीं, उसका इतना अद्भुत इस्तेमाल, वाह। निषाद पुत्र, तुमने मुझसे शिक्षा पाई मगर मेरी अनुमति के बगैर। ये उचित नहीं। अपने बाबा और अपनी माँ को वचन दिया था मैंने और स्वयं से प्रण लिया था मैंने कि यदि मैं धनुष बाण की शिक्षा प्राप्त करूंगा केवल एक ही गुरु से करूंगा, गुरु द्रोणाचार्य। मेरे पास कोई मार्ग नहीं था गुरुदेव सिवाय इसके। मैंने अभी किया। निषाद पुत्र, गुरुदेव, मेरा शिष्य बनना ही तुम्हारी एकमात्र इच्छा है ना? मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूं। आज से तुम मेरे शिष्य हो। स्वयं को गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य कह सकते हो। मैं तुम्हें अपना शिष्य ग्रहण करता हूं। तुम्हारी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ने मुझे मेरा निश्चय बदलने के लिए बाध्य कर दिया। आज से तुम मेरे शिष्य कहलाओगे। गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य निषाद पुत्र एकलव्य। अब से यही तुम्हारी पहचान होगी। मैं धन्य हो गया गुरुदेव। तुम अपनी शिक्षा में निपुण हो गए एकलव्य। और जब एक शिष्य अपनी विद्या में निपुण हो जाता है तो वो अपने गुरु को उसका पारिश्रमिक देता है। मुझे मेरी गुरु दक्षिणा देकर गुरु शिष्य का संबंध आलोकित करो। गुरुदेव का आदेश ही ईश्वर की इच्छा समान है गुरुदेव। आप बताइए क्या दे सकता हूँ मैं आपको? गुरु दक्षिणा स्वरूप? निषाद पुत्र एकलव्य, गुरु दक्षिणा स्वरूप मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरु की इच्छा पूर्ति ही शिष्य के लिए संसार में सबसे बड़ी चीज होती है। मेरे द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा को ग्रहण कीजिए। समय के साथ शिष्य तो बहुत मिल जाएंगे, और मेरा एकमात्र शिष्य जिसने अपने गुरु को हरा दिया वो तुम हो एकलव्य। तुम महान हो निषाद पुत्र एकलव्य। मुझे केवल आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि आपका ये शिष्य वे गुरु समान बन पाए। नहीं एकलव्य, तुम्हारी महानता मुझसे कहीं
महान और वैभवशाली है, और अगर तुम्हारी तुलना किसी से की जा सकती है तो मेरे गुरु परशुराम से। हर कालखंड में जब भी गुरु शिष्य की परिकल्पना की जाएगी तो एकलव्य, तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आएगा। ये मेरा सौभाग्य है एकलव्य कि तुम मेरे शिष्य, मेरे गुरु परशुराम तुल्य जाने जाओगे। तुमने मुझे कृतज्ञ किया। तुम धन्य हो एकलव्य, तुम धन्य हो। धन्य है वो कुल जिसने तुम जैसी महान आत्मा को जन्म दिया। निषाद पुत्र एकलव्य, ये परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य का आशीर्वाद और उद्घोष एकलव्य कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तुम सबसे बड़े शौर्यवीर कहलाओगे। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा तू ही सहारा,